लेकिन हम दलिया खाते हैं। तो हमसे बोले दलिया व्रत में, व्रत नहीं टूटेगा। हमने कि हमारे इतना कमजोर व्रत नहीं है कि दलिया से टूट जाए। तो जैसे थे से बचे उस पमाड़े से, नहीं तो माता। और एक दिन का व्रत करने के बाद कम से कम 15 दिन बीमार रहती हैं, चूँकि इतना चकाचक चकाचक चकाचक। पार्वती को देखो, संवत सहस मूल फल खाए, जो कंदमूल जमीन में से निकलते हैं, कसैले होते हैं, कड़वे होते हैं, बकबके होते हैं, कोई उबलने की और उनको तैयार करने की, कोई सिद्ध करने की वहां कोई व्यवस्था भी नहीं थी। जिस वृक्ष के नीचे खड़ी थी, इतना तपस्या का तेज बढ़ा कि वो बेलपत्र का वृक्ष ही सूख गया। उसके पत्ते जो गिरे 3000 वर्षों तक सूखे पत्ते खाए, नाम ही अपर्णा हो गया। उमय नाम तब भयउ अपर्णा। इतना कठोर तप, इतना कठोर। देखिए बेल वृक्ष जो है, ये मैं समझता हूं सर्वाधिक पुण्यदायी वृक्ष है। ये लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रकट हुआ है। आपने सुना होगा, शिवपुराण में कथा आती है ये, एक बार लक्ष्मी जी में और भगवान विष्णु में खटपट हो गई। वैसे बहुत कम होती थी, लेकिन हो गई। अच्छा, पति पत्नी में खटपट न हो तो पति पति का पत्नी का ही बात के, तो स्वाभाविक वो भी एक रस होता है। खटपट हो गई, तो खटपट होने के बाद रूठ के मायके में आ गई। तो मायके में जब आई, वहाँ से बोले मैं नहीं जाऊँगी, वहाँ ऐसा झगड़ा हुआ, ये कोई बात चिंता मत करो, नाक रगड़नी पड़ेगी भगवान विष्णु को तभी जाना, नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहो, तुम्हारी चिंता करेंगे। भैया आ गए, भतीजे आ गए, भाभी आ गई। बोले नहीं दीदी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मी जी तुम संघर्ष करो, है हम तुम्हारे साथ हैं। तो 4, 6, 10, 15 दिन तो उत्साह में पकौड़ियाँ और चीले और डोसा ढकोसला जो भी रहता है, ईजा पीजा भेजा, जो भी कुछ खिलाना पिलाना हुआ। अब उस खातिर तो 4-6 दिन होती है। अच्छा, काम कुछ करे नहीं, भैया भाभी भतीजे सब सेवा में लगे बुआ जी के। तो बस मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और बस, तो घर में खुसुर पुसुर होने लगी। काम कुछ करते नहीं, दिन भर इनको खिलाओ, ये कब तक रहेंगी। तो और वैसे भी अगर रिश्तेदारी में जाएं तो पहले दिन 2 सब्जी, दाल, अचार, चटनी, मीठा ये सब मिलता है। फिर दूसरे दिन भी लगभग वैसा होता है, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ जाती है दाल में। फिर तीसरे दिन के बाद एक आधा चीज़ें घट जाती हैं। अचार ख़त्म हो गया, बाज़ार से लाए नहीं, ले आएंगे, तो अचार गया। सलाद आजकल अच्छा मिलता ही नहीं है, सलाद गया। मीठा, ओहो सब मिलावट का है, मीठा भी गया। और जब एक सब्जी या एक दाल आ जाए तो बिना कुछ कहे ज़रूरी काम झूठा बताकर चले जाइए, नहीं तो वो कह देंगे कि आप रुकिए, हमको ज़रा ज़रूरी काम से जाना है। आप रुके, कोई बात नहीं, बहादुर है, खिलाएगा पिलाएगा, आपको चिंता मत करिए। तो लक्ष्मी जी को समझ में ही ना आए, जो खातिर बहुत हो रही थी। लेकिन जब खुसर पुसर सुन ली, चुपचाप एक दिन रात में निकल गई और जंगल में जाकर बैठी, आह्वान किया नारद जी का। तो नारद जी आ गए। तो नारद जी से कहा कि आप हमारा समझौता कराइए भगवान विष्णु से। बोल करा देते हैं, क्या दिक्कत है, 4 अच्छे लोगों को लेकर चलते हैं समाज के, उनको समझा देंगे। पहले ऐसा करते हैं, पहले मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूँ, चूँकि बड़े बूढ़े हैं और बुजुर्गों की बातें जल्दी मानी जा सकती हैं। तो ब्रह्मा जी को बुला लिया नारद जी ने। बोले ऐसे ऐसे इनका झगड़ा है दादा, और चलो। वो चलते हैं, हमारा तो यही काम है, हम तो चाहते झगड़े हों ताकि हमारी मान्यता बढ़े। तो ब्रह्मा जी आ गए। बोले ऐसा करते हैं, इंद्र को भी ले लेते हैं। इंद्र भी आ गए, इंद्र के साथ बाकी जितने देवताओं का मंडल था सब आ गया। बोले ऐसा करो, कैलाशपति को लेते हैं, भगवान विष्णु उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। तो कैलाश पहुँचे तो शंकर जी ने देखा ब्रह्मा जी, नारद जी, इंद्र देवता, इतने देवताओं की भीड़ भाड़ क्यों आ रहे हैं। और उचक्कर देखा तो सबसे पीछे लक्ष्मी जी दौड़े। शंकर जी, लक्ष्मी जी आप कैलाश में बैकुंठ से, अरे हमारा भाग्य, आपका स्वागत है, प्रणाम किया। और वो पीछे छुपी हुई थी शर्म के मारे।
तो पूछे कहो अमर आए के हेतु। शंकर जी ने पूछा कैसे आगमन हुआ, कोई सेवा बताइए। बोले हाँ ऐसा है कि एक समझौता कराना है, लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु से संघर्ष हो चुका है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तू मैं, तो ये अब जाने को तैयार नहीं है, तो विष्णु भगवान को थोड़ा सा समझाने चलो ये तो हमारा काम है। और लिए अपना त्रिशूल विशूल और चले सबके साथ। अंदर से पार्वती जी चिल्लाई, एक कार्तिक गणेश के पापा कहाँ जा रहे हो? अपने घर का झगड़ा सुलझ नहीं रहा है, दोनों लड़के लड़े जा रहे हैं और दूसरे का जा रहे हो। शंकर जी कुछ नहीं बोले, बोले नारद जी मुझे जरूरी काम है, अभी जरा आ जाऊंगा तुम। और वो देवताओं की भी हालत वही होती है जो ग्रेटर नोएडा वालों की है, ऐसा कोई अलग नहीं है। हाँ कोई आप सोचे कि तो सबकी एक सी होती है। तो जब शंकर जी निकल गए, ब्रह्मा जी बोले अरे नारद जी मैं सीधा पहुंच जाऊंगा, मुझे एक फाइल पर साइन करना था, एक ग्रंथ तैयार होकर आया है तो उसको मान्यता देनी है, मैं पहुंच जाऊंगा। धीरे इंद्र भी चले गए, इंद्र गए तो उनके जितने भी साथ के देवता थे सब निकल गए। अब नारद जी लक्ष्मी जी दो ही बचे। नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी संकट के समय में संबंधियों के यहाँ नहीं जाना चाहिए, साधना की ओर जाना चाहिए। संकट के समय में अगर संकट के साथ लेकर आप किसी अपने संबंधी के यहाँ जाएंगे तो ऊपर की तो खातिर होगी, लेकिन कहेंगे कि नहीं आफत और आगे, हम तो पहले से ही परेशान थे, इसलिए साधना की ओर जाओ, इधर उधर मत जाओ। और वही उन्होंने बिठा दिया, बोल आप यहाँ तप करिए, बैठिए, भगवान के नाम का सुमिरन करिए। लंबे समय तक लक्ष्मी जी ने तप किया, भगवान शिव के नाम का सुमिरन किया, वही कल्याणकारी है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र का जप किया। बेल वृक्ष प्रकट हुआ वहां, बेल वृक्ष, भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, चूंकि शिव लक्ष्मी जी का बहुत आदर करते थे। क्या बात है, बोले हमारे साहब को आप मिलवाइए हमसे। तो भगवान शिव ने आह्वान किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमसे कोई वरदान मांगिए और एक वरदान आप हमको दीजिए। तो बोले आपको तो वरदान हो गया, आपको तो वरदान हो गया, शिव आपको मिल गए, ये भगवान विष्णु आपको मिल गए, लेकिन हमको एक आप वरदान दें। क्या दें? बोले ये जो बेल वृक्ष है ये आपके तप से प्रकट हुआ है, इसके मूल में लक्ष्मी जी हैं, मध्य में भगवान विष्णु हैं, शिखर पर भगवान शिव है। तो बोले ये आपके तप से प्रकट हुआ है, अब हमारी एक आपसे प्रार्थना है। क्या है? बोले और संयोग से उस दिन सोमवार था, बोले सोमवार के दिन जो भी हमारे ऊपर बेल वृक्ष के पत्ते चढ़ाएगा, बेल पत्र चढ़ाएगा, आपको उनकी सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण करनी पड़ेंगी। लक्ष्मी जी आप ये हमको वरदान दीजिए, हम तो खाली हैं, हम तो कुछ दे नहीं पाएंगे आपको। तो बेल पत्र से श्रावण का ही मास था उस समय और सोमवार का ही दिन था, तो तभी से ये पूजा आई है श्रावण मास की, बेलपत्र के द्वारा भगवान शिव की। और देखिए कैसी महानता है, पूजा शिव की होती, आशीर्वाद लक्ष्मी जी देती है। ऐसी कई कथाएं बेल वृक्ष की, बेलपत्र की आती हैं, जो श्रावण मास चल रहा है। शिव पुराण में ही कथा है, एक बहेलिया था, शिकार करने गया, रात्रि में जाता था शिकार करने, चूँकि रात्रि को, तो सरोवर के किनारे एक बेलपत्र का वृक्ष था और नीचे पार्थिव शिवलिंग स्थापित थे। ऊपर चढ़ गया, ऐसे तो कुछ मालूम नहीं था कि वहाँ सरोवर पर रात्रि को पानी पीने जानवर आएंगे और उनका वध कर देंगे। एक हिरनी पानी पीने आई, तो बहेलिया था, धनुष बाण लिए था और पीछे झाड़ी लटकाई हुई था जल की, तो ऐसे। और जैसे हिरनी आती दिखाई दी तो इसने अपने को थोड़ा संभाला और धनुष बाण को ठीक ठाक किया। तो इसके हिलने से दो चार बेल पत्र के, बेल वृक्ष के पत्ते उस शिवलिंग के ऊपर गिर गए, इसने चढ़ाए नहीं थे, इसके हिलने से गिर गए। और हिला तो इसकी झाड़ी से थोड़ा सा जल छलक गया, वो भी शिव पर पहुंच गया। बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रयत्न के पहले प्रहर की पूजा भगवान शिव की हो गई।
तो हिरनी ने पूछा कि मुझे क्यों मारना चाहते? बोले मेरा काम है, मेरी शिकार है, मुझे अपना परिवार पालन करना है। बोले ऐसा करो, हम पशु हैं, हम असत्य नहीं बोलते, असत्य मनुष्य बोल सकता है, हम कभी असत्य नहीं बोलते। मेरा अभी छोटा एक बच्चा है, 3 दिन पहले उसका जन्म हुआ है, मैं जल पीकर उसको और दूध पिलाया हूँ, नहीं तो वो भूखा तड़प के मर जाएगा, फिर मैं लौट कर आऊँगी, आपको जो करना है सो कर लेना। तो ये गई, बड़ी सुस्त भी थी, बहुत दुलार से बच्चे को दूध पिलाने लगी। तो हिरनी की छोटी बहन थी, बोले क्या बात है, तुम परेशान क्यों? बोले ऐसे ऐसे मुझे अब जाना है, बस अंतिम मुझे बालक को दुलार करना है, चाटना है, फिर मेरा वध हो जाएगा। बोले तुम रहने, बच्चा छोटा है, पालन करो, मैं जाती हूँ। तो दूसरी ये आई, दूसरी हिरनी आई, तो फिर इसने तैयारी की, तो फिर पत्ते गिरे, फिर जल छिड़का, दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। इतने में सबने सोचा कि वो भी चली गई, हम ही क्या करेंगे। तो बूढ़ा हिरन और 2-4 जो हिरन थे वो सब आए, तो गदगद हो गया, कि अब तो इतनी शिकार। तो सबको मारने के लिए ठीक से सावधान हुआ, तो पत्ते गिरे, जल छिलका ऊपर से, तीसरे प्रहर की पूजा हो गई, भगवान शिव प्रकट हो गए, इसके सामने नीचे ही शिव प्रकट हो गए। बोले भाई मांग तुझे क्या चाहिए? बोले मैं तो बहेलिया हूँ, मैं तो हत्यारा हूँ, वधिक हूँ, मैं तो कुछ मांगने आया नहीं और मैंने कोई आपकी पूजा की नहीं। बोले तूने नहीं की, लेकिन मेरी पूजा हो गई। आज सोमवार था, बेल वृक्ष के पत्ते मेरे ऊपर आ गए, तूने जल भी चढ़ा दिया, और मैं इसके लिए बाध्य हूँ कि जो भी सोमवार के दिन मुझे जल चढ़ाता है, बेल वृक्ष के पत्ते मेरे ऊपर चढ़ाता है, तो मुझे वरदान देना ही होता है, उसके लिए मैं बाध्य हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। इसलिए कहा भगवान मुझे कुछ और वरदान नहीं चाहिए, बस मेरी एक इच्छा है कि मुझे भगवान श्री राम का दर्शन करा दीजिए एक बार, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से वही बहेलिया त्रेता युग में श्रृंगवेरपुर का गुह राजा बना है, और भगवान ने उससे जाकर मित्रता की है। ये शिव पूजन का प्रभाव है, बिना किसी के। इसलिए शिव से ज़्यादा भोला देवता कोई है ही नहीं। तो खड़े इतना कठोर तप, शरीर सूख गया, हड्डियों का ढांचा हो गया, फिर भी शिव जब प्रकट नहीं हुए तो शिव ने रो रो कर पुकारना शुरू किया। एक बहन ने मुझे एक भजन भेजा है, बोले आप शिव प्रसंग लेंगे, मेरे कहने से भजन गा लीजिए। दर्श बिना रे मेरी तीरे ओ मरिया, दर्श बिना रे मेरी तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना, तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना। भोले दर्शन दे, तेरे नाम की मुझे लागी रे लगनिया, तेरे नाम की मोहे लागी रे ओ मैया, ऐसी लागी रे लगन मन हो गया मगन, ऐसी लागी रे लगन में तो हो गई मगन। भोले दर्शन दे, दर्शन दे, दर्श बिना रे मैं तो भई रे बबरिया। तड़पत जैसे जल बिनु मछली, ऐसे तड़पति आया हो, तड़पत जैसे जल बिनु मछली, ऐसे तड़पत आया हो। दर्श दिखा मुझे पार लगा दे, बहुत मुझे तड़पाया हो। दर्श दिखा मुझे पार लगा दे, बहुत मुझे
जियरा तड़पे नैना नीर बहाया हो, दर्श बिना रे मेरी भई रे बावरिया, दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया। ओ तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना, ओ तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना, भोले दर्शन दे, दर्शन दे, दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया। जब तक तन में श्वास चलती है तब तक आस लगाऊं हो, जब तक तन में श्वास चलत है तब तक आस लगाऊं हो, तेरा प्रेमी पागल बन कर घर घर अलख जगाऊं हो, तेरा प्रेमी पागल बन कर घर घर अलख जगाऊं हो, फिर भी तेरा दर्शन होगा, फिर भी जो तेरा दर्शन होगा, भटकत में मर जाऊं हो, दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया, दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया। तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना, तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना, भोले दर्शन दे, दर्शन दे, दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया। जब कुछ नहीं चला तो रोना शुरू किया, और आज ब्रह्मवाणी घोषणा करती है, अस तप काहू न कीन भवानी, असत है पार्वती जी, हुन कीने भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरऊ ब्रह्म बरवानी, अब उर धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत शुचि जानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी, आवे पिता भोलावन जबही, आवे पिता भोलावन जबहि, आजी हठ भरी हर घर जाए उधवही, हठ परे हर घर जाए उतवहि, मिलही तुम्हि जब सप्त ऋषि मिलही, तुम्हि जब शाकर शीसा, जाने उतव प्रमाण बागीशा, जाने उतव प्रमाण बागीसा, अस तप काहू न कीन भवानी, अस तप काहू न कीन भवानी। आकाशवाणी से भगवान घोषणा करते हैं, पार्वती जी आपकी जय हो। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक इतना कठोर तप कोई न कर पाया है न कर सका है।
असतप काहुन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हम बहुत प्रसन्न हैं आपके तप से और हमारा आशीर्वाद है आपको बहुत शीघ्र बहुत शीघ्र भगवान शिव पति के रूप में मिलेंगे। और हमारी वाणी की सत्यता को सिद्ध करना चाहो कि वाणी सत्य है या असत्य है, तो जिस दिन सप्तऋषि आपको मिलने आए समझना ब्रह्मवाणी सत्य है। और आवे पिता बुलावन जब ही, जब पिताजी तुमको बुलाने आए हट छोड़कर घर चली जाना, प्रतीक्षा करना। बहुत शीघ्र आपको भगवान शिव पति के रूप में मिलेंगे। ब्रह्मवाणी शांत हुई, पार्वती जब तक रो रही थी अब नाचने लगी। सप्तऋषि आए हैं और आगे की घटना फिर पिताजी अपने साथ बिटिया रानी को घर लेकर चले गए। इधर गोस्वामी जी थोड़ा कथा को बदल रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि आजकल शंकर जी कहाँ हैं? आजकल कैलाश में तो दिखाई नहीं देते। जब ते उमा निकालो, उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जप ही सदा रघुनायक नामा, जप ही सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना, जहाँ तहाँ राम गुण गाना। उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा। कथा प्रसंग को थोड़ा सा मोड़ दिया गोस्वामी जी ने। अभी तक मैंने पार्वती जी के प्रेम की कथा आपको सुनाई। अब कृपया जरा शंकर जी का दर्शन करिए। आजकल शंकर जी कहाँ हैं, कैसे हैं? उन्होंने, और मैं इसके लिए बाध्य हूँ कि जो भी सोमवार के दिन मुझे जल चढ़ाता है, बेल वृक्ष के पत्ते मेरे ऊपर चढ़ाता है, तो मुझे वरदान देना ही होता है। उसके लिए मैं बाध्य हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। इसलिए कहा भगवान मुझे कुछ और वरदान नहीं चाहिए, बस मेरी एक इच्छा है कि मुझे भगवान श्री राम का दर्शन करा दीजिए एक बार, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान शिव के आशीर्वाद से वही बहेलिया त्रेता युग में श्रृंगवेरपुर का गुह राजा बना है और भगवान ने उससे जाकर मित्रता की है। ये शिव पूजन का प्रभाव है बिना किसी के। इसलिए शिव से ज़्यादा भोला देवता कोई है ही नहीं। तो खड़े 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 इतना कठोर तप, शरीर सूख गया, हड्डियों का ढांचा हो गया, फिर भी शिव जब प्रकट नहीं हुए तो शिव ने रो रो कर पुकारना शुरू किया। एक बहन ने मुझे एक भजन भेजा है, बोले आप शिव प्रसंग लेंगे, मेरे कहने से भजन गा लीजिए। दर्श बिना रे मेरी तीरे ओ मरिया, दर्श बिना रे मेरी तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना, तेरे दर्श बिना मेरा जीवन
जीवन सुना भोले दर्शन दे तेरे नाम की मुझे लागी रे लगनिया तेरे नाम की मोहे लागी रे ओ मैया ऐसी लागी रे लगन मन हो गया मगन ऐसी लागी रे लगन में तो हो गई मगन भोले दर्शन दे दर्श बिना रे मैं तो भई रे बबरिया तड़पत जैसे जल बिनु मछली ऐसे तड़पति आया हो तड़पत जैसे जल बिनु मछली ऐसे तड़पत आया हो दर्श दिखा मुझे पार लगा दे बहुत मुझे तड़पाया हो दर्श दिखा मुझे पार लगा दे बहुत मुझे तरसाया हो दर्श बिना मेरा जियरा तड़पे दर्श बिना मेरा जियरा तड़पे नैना नीर बहाया हो दर्श बिना रे मेरी भई रे बावरिया दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया ओ तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना ओ तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना भोले दर्शन दे दर्शन दे दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया जब तक तन में श्वास चलती है अब तक आस लगाऊं हो जब तक तन में श्वास चलत है तब तक आस लगाऊं हो तेरा प्रेमी पागल बन कर घर घर अलख जगाऊं हो तेरा प्रेमी पागल बन कर घर घर अलख जगाऊं हो फिर भी तेरा दर्शन होगा फिर भी जो तेरा दर्शन होगा भटकत में मर जाऊं हो दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना तेरे दर्श बिना मेरा जीवन सुना भोले दर्शन दे दर्शन दे दर्श बिना रे मैं तो भई रे बावरिया जब कुछ नहीं चला तो रोना शुरू किया और आज ब्रह्मवाणी घोषणा करती है अस तप काहू न कीन भवानी असत है पार्वती जी हुन कीने भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी
संतत सूचि जानी, आवे पिता बुलावन जबहि, आवे पिता बुलावन जबहि, आजी हठ भरी हर घर जाए उधवहि, हठ परिहर घर जाए उतवहि, मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि शामिल, मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने उतव प्रमाण बागीशा, जाने उतव प्रमाण बागीसा, अस तप काहुन कीन भवानी, अस तप काहुन कीन भवानी। आकाशवाणी से भगवान घोषणा करते हैं, पार्वती जी आपकी जय हो। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक इतना कठोर तप कोई न कर पाया है न कर सका है। असतप काहुन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हम बहुत प्रसन्न हैं आपके तप से और हमारा आशीर्वाद है आपको बहुत शीघ्र बहुत शीघ्र भगवान शिव पति के रूप में मिलेंगे। और हमारी वाणी की सत्यता को सिद्ध करना चाहो कि वाणी सत्य है या असत्य है, तो जिस दिन सप्तऋषि आपको मिलने आए समझना ब्रह्मवाणी सत्य है। और आवे पिता बुलावन जबहि, जब पिताजी तुमको बुलाने आए हट छोड़कर घर चली जाना, प्रतीक्षा करना। बहुत शीघ्र आपको भगवान शिव पति के रूप में मिलेंगे। ब्रह्मवाणी शांत हुई, पार्वती जब तक रो रही थी अब नाचने लगी। सप्तऋषि आए हैं और आगे की घटना फिर पिताजी अपने साथ बिटिया रानी को घर लेकर चले गए। इधर गोस्वामी जी थोड़ा कथा को बदल रहे हैं।